दोस्तों साथियों, अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा राम जी लाल सुमन, जो सपा के सांसद हैं और उन्होंने राणा सांगा के विषय में कुछ बातें कही होगी। देखिए, ये सर्वविदित है कि राजा एक होता था, प्रजा ही उसकी जो है जनता सैनिक बन करके और पूरी ताकत से जुटती थी और सेहरा राजा को बंधता था। और इसमें चाहे राणा सांगा हो, चाहे राणा प्रताप हो, कोई भी हो, उनके सेनापति से लेकर के नीचे तबके तक अधिकारी जो होते थे वो जान लड़ा देते थे, तब जो है राजा की विजय होती थी। और कितने लाखों आदमी काल कलवित हो जाते थे, बहादुर से सेना कलवित हो जाती थी, और अगर जो विजय प्राप्त करता था उसके सिर से जीत का सेहरा बनता था। ये एकदम एक कटु सत्याई है। और आज भी आप देखिए, जो हराम का खाते हैं वो मोटे तगड़े होते हैं, उनके चेहरे पर रौनक होती है, और जो मेहनत मजदूरी करता है उसका चेहरा किस तरह का होता है, ये हम ज़्यादा इस विषय में हम नहीं आपको बता पाएंगे, आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए, करणी सेना का नाम आपने सुना होगा। आज तक जो है थल सेना, नभ सेना, जल सेना, हाँ, ये तमाम 3 सेनाएं हुआ करती थी, जल थल नभ। अब ये करणी सेना आ गई है, और करणी सेना के इन कारनामों की वजह से जो महाराणा प्रताप या देश में चाहे पृथ्वीराज हो या और कोई हो, जो सम्मान ऐसा नहीं कि सवर्णों ने ही किया है, हर वर्ग ने, हिंदू समाज के लोगों ने इनका सम्मान किया है, लेकिन जो करणी सेना करने जा रही है, कर रही है, उससे इन लोगों के प्रति आम लोगों की भावनाएं हटती जाएंगी, क्योंकि सवर्ण है। अगर सवर्ण है तो दलित क्यों सम्मान देगा, शूद्र क्यों उनको सम्मान देगा, साफ बात है। तो करणी सेना तमाम ऐसी बातें हैं। अकबर को जोधा भाई किसने सौंपा था? खरी खरी बातें कहना जो है अच्छा नहीं है। और ज़्यादातर देश के जितने भी ये बड़े अपने को जो धर्माधीश कहते हैं, उनकी बहन बेटियां कैसे मुसलमानों के यहाँ रह रही हैं? आज तुम सीना ठोकते हो, कभी अपने भी गिरे में झांको। तो दोस्तों साथियों, आइए करणी सेना के सिलसिले में ये वीडियो हम आज आपका देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं अच्छी तरह से, और सिर्फ मेरी भावनाओं को समझिए। यहाँ चाहे करणी सेना हो या और कोई सेना हो, हम नहीं चाहेंगे। आज देश में स्थिति ऐसी विषम आ गई है कि देश तो एक बार बट गया, दोबारा बांग्लादेश बन गया, और अब कितने टुकड़े होने की संभावना है, ये भी सोचने की बातें हैं। तो जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे और उनका मंत्रिमंडल हो, ये सबको सोचने की जरूरत है कि क्या सचमुच जो है कहीं ऐसा तो नहीं हमारी दोगली बातें जो है समाज को विघटित करेंगी? क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? ये सोचने समझने की बातें हैं। तो दोस्तों आइए हम करनी से आगरा के बाद पटना में 9 मई को दिल्ली कूच करने का ऐलान करणी सेना करेगी। अब पटना से भी करणी सेना करेगी, यानी अब तुम सवर्ण अलग हो जाओ, ठाकुर अलग हो जाओ, पंडित अलग हो जाओ, बनिया अलग हो जाए, और फिर झुंझुना बजाओ। बजाओ झुंझुना, तुम बड़े करणी सेना वाले हो ना, बजाओ करणी सेना वाले, अब झुंझुना बजाओ। तुम्हारा असली दुश्मन कौन है ये तुम नहीं सोच पाए हो। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें फड़वा दी थी, और कितनी बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार हुआ, कितनी हरम में गई हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। आज मजबूती स्थिति में देख रहे हो, आज सोच रहे हो बीजेपी है तो आज करणी सेना दम भर रहे हो। भरो दम तुम, देखो तुम्हारा हिंदू समाज कहां कहां जा रहा है। और सवर्णों का बनाए हुए जाल, हर जाति अलग अलग हो जाएगी,
हर व्यक्ति अलग अलग हो जाएगा, और इसको मारने के लिए मुसलमानों को, दूसरे लोगों को कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सब इकाई हैं, सब राजा, सब महाराजा, सब बुद्धिजीवी हैं, सबको अलग अलग काट दिया जाएगा। तुम अपना झुंझुना बजाते रहो, चाहे करणी सेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, सब झुंझुना बजाओ आराम से। और जब तक तुम्हारी लोगों की चर्बियों से सड़कें नहीं फैलेगी, सड़कों पर तुम्हारी चर्बी नहीं फैलेगी, तब देर हो चुकी होगी। करो जातिवाद। हो सकता है तुम ऐसे ही अपने तुर में खाई में जो है देश को लिए जा रहे हो। जो कभी जनता राजा को भगवान मानती थी। मैं एक बार ओरछा मंदिर गया था, ओरछा किला जो झांसी में है, और जब मैं ओरछा के किले पर ऊपर जाता हूँ तो लोग उस ओरछा किले को देख रहे थे। मैं ओरछा किले के दूर दूर किले 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर से अपनी नंगी आंखों से देखा करता था कि कोई एक घर पक्का हमें नहीं नजर आ रहा। सिर्फ राजा की यहाँ जो है पुरानी हवेली सब नजर आ रही है, तो सब राजा के लिए जीते थे, खुद नहीं खाते थे, राजा को खिलाते थे। अब वो ऐसा नहीं रहा है, और यही कारण है कि आज जो है कोई गाय नहीं पालना चाहता। जो गाय की ठेकेदारी कर रहा है वो गाय को खुद नहीं कभी चारा पानी खिलाता है, सिर्फ दूसरे पर थोपता है। आगरा गढ़ी राखी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, आप समझिए, गढ़ी रामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के बाद अब पटना में भी श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकवाना ने महाराणा प्रताप की जयंती पर 9 मई को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। भाई वाह! अब राणा प्रताप जो सबके देश के लिए एक उदाहरण थे, सेना नायक थे, बहादुर थे, आज आपको उसमें बांट रहे हो। बांटो बांटो, जितना तुम्हें बांट सकते हो बांटो, क्योंकि तुम बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बस ज़्यादा नहीं कहेंगे। उन्होंने वहां सपा का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई। छत्तीस समाज के लोगों को भी बातें और बताई। उन्होंने आगे कहा, रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में जयपुर से अपने समर्थकों के साथ पहुंचे महिपाल सिंह ने कहा, जब तक रामजी लाल सुमन की सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती। बताइए, ये करणी सेना वाले चिल्ला रहे हैं कि उनकी सदस्यता ऐसे समाप्त हो जाएगी। अरे तुम्हारी लोगों की बातें सुन करके ये मरे हुए आदमी में थोड़ी जान आ जाए तो तुमको जो है तुम्हारी जबान खींच ली जाएगी। तुम कितने हो जो आज करणी सेना बनाए घूम रहे हो? मतलब उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए रामलाल जी सुमन की, और अखिलेश राणा सांगा की स्मृति स्थल पर जाकर माफी मांगे। अगर नहीं मांगते हैं तब तक स्वाभिमान की जंग जारी रहेगी। हम संयुक्त करणी सेना के साथ दिल्ली कूच करेंगे। भाई करो भाई कूच। आगरा के रानीगढ़ी में सूरवीर राणा सांगा की जयंती पर आयोजित रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में भाग लेने वाले जनपद के सभी करणी सेना योद्धाओं, छत्रियों और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही आगरा अखिलेश आगमन पर किसी भी छत्री को पहुंचने पर सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी भी दी कि जो आगरा आ रहे हैं, जो पिछले दिनों आगरा आना था अखिलेश को, रामलाल जी ने कहा था मैदान तैयार है और 2-2 हाथ साफ हो जाए, तब वहां कोई नहीं गया। अखिलेश जी गए थे, उसमें कहा था कि जो जाएगा, तो आगरा में एक ने किसी ने कहा था कि हम सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मार देंगे। इस पर रिपोर्ट दर्ज हो गई। खैर, आगरा गढ़ी रामी में हुए रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में आए एक युवक ने अखिलेश को गोली मारने का ऐलान किया था। इस पर सपा भड़की और उस पर रिपोर्ट दर्ज कराई। तो दोस्तों, साथियों,
अब ये सब जाति में अलग अलग, अब सब जग रहे हैं। अरे तुम तो जगे हुए थे, जितने सवर्ण पहले जगे हुए हैं, और जगे न होते तो आज सिरमौर न बने होते देश के। सारी शासन, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे लोगों के हाथ में है, इसीलिए तुम सीना ठोकते हो। दोस्तों साथियों, अगर अखिलेश ये सिर्फ अपने भाइयों को तरफ ध्यान दें, क्योंकि सूद समाज 75% से ज़्यादा है, लेकिन ये तुष्टीकरण वाली नीति अगर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं तो मरना तो तुमको भी है, मरना उनको भी है। जो होगा सब झेलेंगे, हम भी झेलेंगे, तुम भी झेलोगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।